नमस्कार। हम राम की रूप सिद्धि का अध्ययन कर रहे हैं। पंचमी विभक्ति तक हम अध्ययन कर चुके हैं। आज षष्ठी विभक्ति का अध्ययन करेंगे। षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है रामस्य। तो उसमें कैसे सिद्ध होगा? राम शब्द की पूरी प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले सारे सूत्र, अर्थवत् धातु रा प्रत्यय प्रातिपदिकम प्रत्यय समासाश्च न्या प्रातिपदिकात् प्रत्यय परस्य नोट आदि के माध्यम से षष्ठी विभक्ति एक वचन की विवक्षा में कौन सा प्रत्यय आएगा? नस प्रत्यय आएगा। नस प्रत्यय आने पर राम नस, इस प्रत्यय के नकार की लसक तद्धिते सूत्र से इत संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप करने पर राम अस रूप बनता है। एक सूत्र हम पढ़ चुके हैं, टा नसी नसामिनास्यः। इस सूत्र से नस के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? स्य आदेश हो जाता है। हमने पढ़ा था, तृतीय विभक्ति में ही पढ़ा था, टा नसी नसामिनास्या। तो नस के स्थान पे क्या आदेश हो? स्य आदेश हो। स्य आदेश होने पर रामस्य और मिलाने पर रामस्य रूप सिद्ध हो जाता है। अब द्विवचन का रूप है रामयो। इस द्विवचन के रूप में कुछ सूत्र भी कार्य करता है नवीन। पहले हम उस सूत्र का अध्ययन कर लेते हैं। सूत्र आता है इसमें ओसीच। ओसीच सूत्र कहता है ओस परे होने पर। द्विवचन में क्या आता है हमारा षष्ठी व्यक्ति में? सुओजस अमरसस तभ्यम्भिस नेभ्यम्भ्यस नसिभ्यम्भ्यस नस ओस आम। तो ओस आता है द्विवचन में, तो षष्ठी व्यक्ति द्विवचन। ओस परे होने पर अदंत अंग के स्थान पर क्या हो जाएगा? एकार, ए आदेश हो जाएगा। उसी का सूत्र कहता है। तो अलो अंत्य परिभाषा से अंग के अंतिम अल अकार को ही एकार आदेश होगा। तो जैसे जब हमें स्थिति प्राप्त होती है द्विवचन में ओस राम ओस, यहाँ पर अदंत अंग राम है, उससे परे ओस है, अतः ओसी च से अंग के जो अंतिम आकार है उसको एकार हो जाता है। तो स्थिति बन जाती है, आके ए हो जाता है तो रामे ओस। और जब ए है उसको यदि आप रामे ओस, उसको ए को अच परे होने पर एचो वायावाह सूत्र से अयादि संधि हो जाती है, यानी ए के स्थान पर अया आदेश हो जाता है। स्थिति बन जाती है एक स्थान पर राम आया ओश, मिला दोगे तो राम योस, और सा को रिक्त विसर्ग करने पर राम योह रूप सिद्ध हो जाता है। ये षष्ठी विभक्ति द्विवचन का रूप है। और षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में रामाणाम बनता है। उसके लिए कतिपय सूत्र है। राम प्लस आम, ये हमें प्रत्यय प्राप्त हुआ षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में। सवर्ण दीर्घ प्राप्त हो जाने पर अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है। यहाँ पे सवर्ण दीर्घ हो सकता है राम और आम में, लेकिन वो इससे आगे एक सूत्र काम आता है ह्रस्व नद्याप्तो नुट। यह सूत्र कहता है ह्रस्व ह्रस्वन्तात् नद्यन्तात् आवन्तात् च अंगात् परस्यामो नुडागमः। ह्रस्वांतंग नद्यंत या आवंत अंगों से परे जो आम का अवयव है उसको क्या हो जाता है? नुट हो जाता है। यहाँ पर ह्रस्वांत यानी ह्रस्वांत में हो या नद्यंत हो या आवंत अंग हो, उससे परे आम को अवयव को नुट होता है। और चूंकि नुट में टा जो है उसकी संज्ञा हो जाती है और वो उसके लोप हो जाता है, तो यह टित है। टित होने से आद्यंतौ टकितौ सूत्र द्वारा आम जो अवयव है वो उसके आद्यवयव होगा, उसके आदि में बैठेगा। तो ये आम से आगे आगे बैठ जाता है राम नुट आम। फिर एक सूत्र काम करता है, नुट में से टा चला जाता है, ऊ चला जाता है, खाली ना बचता है राम आम। राम न आम। अब एक सूत्र है नामी। यह सूत्र कहता है नाम परे हो तो। न और आम को मिला दोगे तो ना, उसमें हलंत वाला बचा, न और आम को मिला तो नाम राम नाम। नाम परे हो तो अजंत अंग के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? नाम परे होने पर अजंत अंग के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। अलोन्त्य परिभाषा द्वारा यह दीर्घ अजंत अंग के अंतिम अल यानी अच को ही होगा। राम नाम, जो यह स्थिति प्राप्त हुई है हमें कैसे? राम से हमने क्या किया था? यहाँ पे कौन सा प्रत्यय हुआ था? राम ना, यहाँ पे षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में आम।
बहुवचन में आम प्रत्यय हुआ था, राम आम, लेकिन ह्रस्वद्यान्तो, ये जो हमने अभी सूत्र पढ़ा है, उससे इसमें यहाँ पे क्या आ गया, ह्रस्व नद्यापो, नुट से नुट आ गया बीच में, और वो आद्यांत और टकी तो उसे बीच में आके बैठा है। तो और जब उसकी संज्ञा हो जाती है नुट में से टा और ऊ की, तो ना बचता है, तो स्थिति बच गई राम, इधर ना आम मिला दोगे नाम, तो राम नाम। इस स्थिति में नाम परे हो तो अजंत अंग के स्थान पे क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पे भी देखो राम नाम, यहाँ पर नाम परे होने से अजंत अंग राम के, देखो मैं दिखाती हूँ इसे, ये दिखाई दे रहा है, रजंत अंग दीर्घ ये होने पर, तो एक बार हाईलाइट करती हूँ, ये देखिए कहाँ गए, सप्तमी के राम नाम, यहाँ नाम परे होने पर अजंत अंग राम के अंत्य नकार को दीर्घ होकर रामा नाम स्थिति बन गई। ठीक है, अब जब रामा नाम यहाँ पे बन गया है, तो इस अवस्था में हमने एक सूत्र पढ़ा है, अट कुपांग नुम व्यवायपि, उससे यहाँ पे बीच में पवर्ग का और अट का व्यवधान होने पर ना के स्थान पे क्या हो जाएगा, हणा हो जाएगा, तो स्थिति बन जाएगी रामाणाम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा रामाणाम ये सिद्धि हो जाती है। तो हम लोगों ने देखा रामस्य रामयो रामाणाम, तो रामस्य की रूप सिद्धि, फिर रामयो रामाणाम, ये षष्ठी विभक्ति यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके बाद में हम सप्तमी विभक्ति के रूपों का अध्ययन करेंगे, जो हम अग्रिम कक्षा में करेंगे। ठीक है, अब यहीं पे हम खत्म करते हैं इसको।